नमस्कार, आप देख रहे हैं देहात दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। एमपीएस एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कला को प्रदर्शित की। आगे की पूरी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड तक बने रहें। धन्यवाद। ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्ते। अभी हमारे माननीय विधायक लालगंज श्री संजय कुमार सिंह जी ने दीप प्रज्वलित किया, साथ ही किसले किशोर जी, डॉक्टर प्रगति प्रभात एवं हमारे पंचायत के मुखिया श्रीमती अलका देवी जी। हमारे माननीय सचिव महोदय, निदेशक महोदय ने माल्यार्पण करें, साथ ही बुके देकर सम्मानित करें। कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर प्रगति प्रभात जी को माल्यार्पण करें और बुके सम्मान उन्हें प्रदान करें। अंग वस्त्र प्रदान करते हुए हमारे निदेशक सह सचिव महोदय श्रीमान रानी प्रसाद सिंह जी। नीरज जी अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं किसले किशोर जी को। डॉक्टर आलोक रंजन अंग वस्त्र प्रदान करेंगे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रगति प्रभात जी को। और अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सोनी तिवारी जी से कि वो हमारे वर्तमान मुखिया को माल्यार्पण करें, बुके प्रदान करें और साथ ही अंग वस्त्र से सुसज्जित करें। और हमारे विद्यालय के अभिभावक गार्जियन श्रीमान महेंद्र प्रसाद सिंह जी को हमारे सचिव महोदय के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। करते हुए हमारे सचिव महोदय तालियां बजती रहनी चाहिए। जी, माननीय विधायक जी एवं मंच के आसीन जितने भी उपस्थित बुजुर्ग लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम एवं तमाम टीचरगण एवं अभिभावकगण सबको मेरा प्रणाम। आज विज्ञान मेला है, इसके उपलक्ष्य में बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और ये उनका उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं उस शब्द के विराम देती हूँ। आज मां सरस्वती के इस प्रांगण में एमपीएस स्कूल के इस खूबसूरत प्रांगण में हम सब उपस्थित हुए हैं। मंच पर माननीय विधायक लालगंज आदरणीय संजय भैया उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि एक बार ताली बजाकर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए भैया का। अपना बहुमूल्य वक्त हम सबके बीच आज इन्होंने दिया है। मंच पर बहुत ही चर्चित फिजिशियन जिनसे मैं इन दिनों काफी प्रभावित हुआ, शहर में बहुत अच्छे फिजिशियन के रूप में उभर रहे हैं, डॉक्टर प्रगति प्रभात जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। यहाँ की यशस्वी मुखिया अलका देवी जी, जिनके कुशल नेतृत्व में इस पंचायत में बहुमुखी विकास हो रहा है, और समाज सेवी और उनके पतिदेव आदरणीय नीरज जी, और सबके साथ स्नेहपूर्ण तरीके से रहने वाले हम सब के प्रिय माननीय विधायक जी के भी प्रिय रजनीश बाबू, जो हर काम में बहुत सक्रिय रहते हैं। और मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावकगण और जितनी भी तारीफ की जाए, संजय चचा जी हैं मंच पर, हमारे अभिभावक की तरह हैं, और भी तमाम प्रिंसिपल साहब और
इस मंच पर मुरारी जी का जितना भी, क्योंकि तो मेरे चाचा तुल्य है, अभिभावक है, उनकी जितनी तारीफ करूं, चूंकि मुझे बार बार जब भी इस स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है मुझे आने का मौका मिलता है। उनके और उनके पुत्र रतन जी के कुशल नेतृत्व में यह विद्यालय दिन दूनी रात चौकी तरक्की कर रहा है, देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, निश्चित रूप से इस प्रकार का एग्जीबिशन बच्चों के अंदर में जो उनकी छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाने का काम करता है। हम लोग भी जब छात्र जीवन में थे तो ऐसे एग्जीबिशन में भाग लिया करते थे। आज के इस दौर में जहां कुछ लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको कुछ धार्मिक ग्रंथों में कूड़ा कचरा दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि कूड़ा कचरा भरा है इंटरनेट पर, आप उससे कूड़ा कचरा हटाने का काम कीजिए, क्योंकि जो इंटरनेट पर जो सामग्री भरी है, भैया भी यहाँ बैठे हैं, 90% गूगल पर और इंटरनेट पर जो सामग्री है वो बेकार का है, जिसका कोई यूज नहीं है। जो बच्चों की मानसिकता पर मोबाइल, जो कि आज के समय में जान रहे हैं हर लोगों के हाथ में है, मजबूरी भी है, बच्चे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से मैं ये बातें इसलिए इस मंच पे कह रहा हूँ कि इस मंच पर ये बातें कहना बहुत सार्थक है कि बच्चों को, खासकर जो 12th तक के बच्चे हैं, उनको मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको मोबाइल छोड़कर किताबों से लगाव बढ़ाना होगा। मैं जब बचपन में छोटा था तो विज्ञान प्रगति एक मैगजीन आया करता था जिसको हम लोग पढ़ते थे, विज्ञान प्रगति। तो आज जो बच्चे यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगाए होंगे, जो भी इनोवेशन उन्होंने किया होगा, उस विज्ञान प्रगति में उसी इनोवेशन की बात हुआ करती थी। विजडम, चंपक, बालहंस, नंदन, नन्हे सम्राट, इस प्रकार के मैगजीन को पढ़कर हम लोग बड़े हुए। उस दौर में मोबाइल नहीं था, तो कितना फायदा हम लोगों को हुआ वो आज हम लोगों को महसूस होता है। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा मोबाइल से दूरी बनाकर, क्योंकि किताब में जो बातें हैं वो सार्थक है, किताब में जो बातें हो प्रमाणिक है, लेकिन जो गूगल पर, जो मोबाइल पर, जो आप इंटरनेट पर जो बातें देख रहे हो वो भ्रामक है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, आपके बीच में एक विद्वेष फैलाया जा रहा है। चंद लोग अपने वोट की खातिर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको आवाज ही उठाना है तो इंटरनेट पर जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए उठाइए। बाकी जो भी ग्रंथ है वो पवित्र है, चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, उस पर बोलने का हक किसी को नहीं है। इसलिए चूंकि माननीय विधायक जी को भी जाना है, आज रविवार का दिन है, कई कार्यक्रम होगा। क्योंकि मैं तो हमेशा आता रहता हूँ, बच्चों से लंबी बातचीत करता हूँ, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि एमपीएस स्कूल हमारे इस इलाके का गौरव है। दिन प्रतिदिन रात आप खूब तरक्की करें, आपके बच्चे बहुत संस्कारी हैं, आपके जो शिक्षक हैं, आपकी जो शिक्षिकाएं हैं, या आपके जितने भी कर्मचारी हैं, सब बहुत कर्मठ और मेहनती हैं। आप इसी तरह से तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोगों को ऐसे ही बुलाते रहे, अपना प्यार स्नेह देते रहे। मुरारी चाचा जी को, उनके पुत्र को और तमाम स्कूल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। उपस्थित हम सब लोगों के इस क्षेत्र की लोकप्रिय मुखिया अलका देवी जी, समाजसेवी नीरज जी, युवा विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे छोटे भाई कृष्ण किशोर जी, हमारे अभिभावक तिवारी चाचा, इस विद्यालय के कर्ता धर्ता मुरारी जी, उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान मित्रों और बच्चों, जो विषय अभी कृष्ण किशोर जी ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से जो परोसा जा रहा है समाज के अंदर, वो एक गलत संदेश, गलत दिशा दे रहा है। मित्रों, ये बात सही है कि चीजें समाज के अंदर आती हैं, उसकी अच्छाई भी है और उसकी बुराई भी है। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। अगर विज्ञान के क्षेत्र में कोई प्रगति हो रही है तो वो विनाश की ओर भी ले जाता है और विकास की ओर भी ले जाता है। चयन हम सब लोगों को करना रहता है कि हम किस क्षेत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। परंतु जो आयु है, जो बच्चों की उम्र है, वो भटकाव की तरफ जल्दी ले जाने का एक माध्यम बनता है इंटरनेट। और ये सारी दुनिया के रिसर्च कर रहे हैं, सारी दुनिया के आज अध्ययन कर रहे हैं कि इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है, और उस कारण से आज बच्चों में एक गलत राह पकड़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। मित्रों, हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि ये जो
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति इस देश के अंदर लागू की गई, वो शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा देने से दूर करता है। आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारे गांव घर का एक किसान, अनपढ़ किसान जो है, उसके साथ हम अपनी माँ बहनों को यहाँ से दिल्ली और कलकत्ता भी भेजने की हिम्मत कर सकते हैं, परंतु आज इंटरनेट के जमाने में पढ़ने वाला विद्यार्थी शायद हम उस पर भरोसा नहीं कर सके कि हम अपनी माँ बहनों को उसके साथ यहाँ से पटना भी भेज सके। ये संस्कार का अभाव है, ये शिक्षा का एक काला धब्बा है। आज की शिक्षा पद्धति कहीं से भी हमको संस्कार युक्त नहीं बनाती है, परंतु हमारा आग्रह होगा इस विद्यालय के संचालनकर्ताओं से कि ये जो विज्ञान की प्रगति के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, विद्यार्थी जो आज मौन बजा रहे हैं, इस विज्ञान की प्रगति के साथ साथ बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार डालने का भी काम यह विद्यालय करे। क्षेत्र के विद्यार्थियों के जीवन में एक अच्छे संस्कार युक्त विद्यालय के रूप में ये प्रलंबित और प्रस्फुट हो और इस क्षेत्र के विकास में, इस क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के और संस्कार के विकास में इस विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो। आज के अवसर पर इतनी बात कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, विद्यालय के संचालक और हमारे रजनीश भाई का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमको बुलाया और इस कार्यक्रम में आने के कारण आप सब लोगों के दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोगों का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। What is the name of your project? My project name is Satellite Communication. What is the detail of this project? This project, like satellite, original satellite, how it works, and satellite placed in the orbit of the Earth, and satellites are used for television, radio, telecommunication, and military application. And as we know, our daily life dependent on the satellite. Thank you. Very good. क्या नाम है आपका? My name is Natik Raj. क्या बनाए आप? The model name is Green and Clean Society. क्या नाम है बाबू आपका? अंकिता कुमारी. क्या क्राफ्ट किया? Respiratory system in human beings. आप इंग्लिश में समझना चाहिए हिंदी में? हिंदी में समझाइए। मतलब कि कोई भी जानवर या आदमी जो अपना गैस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, उसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। सभी के पास अलग अलग ऑर्गन होता है रिस्पायरेशन के लिए, बस हमारे पास लंग्स है रिस्पायरेशन के लिए। तो ये ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ऑक्सीजन हमको हेल्प करता है अपने बॉडी को अपने लंग्स को इंसर्ट करने में इन द ब्लड एंड प्रोड्यूस करता है एनर्जी फ्रॉम आवर फूड। आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है नसल्स पैसेज, और ये बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्या बनाए आप लोग? बुआ, क्या नाम है आप लोग का? शिवम कुमार। शिवम कुमार। क्या बनाए आप? है जो हवा से चलकर और अंदर बिजली प्रोटेक्ट करता है और लाइट और अंदर लाइट पड़ता है। बहुत अच्छा। देख सकते हैं कि बच्चों ने कैसे इस सारी क्राफ्ट को किया है। ये हवा से चला करके पंखे को बिजली उत्पन्न करते हैं, जो कि बिजली घरों में लाइट के काम आते हैं, जो कि आपको प्रकाश देते हैं। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का, बेस्ट ऑफ लक, आगे और भी बनाते रहें। क्या नाम है आपका? My name is Sunny Kumar. My project name is agriculture. Let me start from roof farming. Roof farming is very common farming, and roof farming is very common farming. And somebody grows some of the vegetables such as a brinjal, tomato, etc. Second is a vermicompost. Vermicompost. क्या बनाए हैं आप लोग? वाटर बोट। वाटर बोर्ड चलता है ये? हाँ। चलाइए। चल रहा है ना? चलिए। क्या नाम है आपका? सुंदरम। आपका? सूरज। आपका? मुरली। आप तीनों ने मिलके बनाया इसको? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी प्रयास आप लोगों का। क्या बनाए हैं आप लोग बुआ?
वोल्टेनो। क्या नाम है आपका? युवराज कुमार। युवराज कुमार। क्या है ये? वोल्टेनो। क्या नाम है आपका? ऋतिक राज, क्लास 9 है। क्या क्राफ्ट किया? ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है। किस तरह से वाटर प्यूरिफाई होके हमारे घर तक पहुंचता है। इसमें रिजर्वायर से पंप स्टेशन में जाता है और पंप स्टेशन इसको सेडिमेंटेशन टैंक तक पहुंचाता है। वहाँ पे एलएम ऐड किया जाता है जो कि इसमें पानी को भारी करके, बड़े बड़े टुकड़ों को भारी करके नीचे बैठा देता है। कोगुलेशन टैंक में अच्छे से पानी मिक्स होके वो भी नीचे बैठा देता है। उसके बाद वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है, वहाँ पे ग्रेवल, सैंड और चारकोल इसे टॉक्सिन फ्री बनाते हैं। उसके बाद ये जाता है एरेशन टैंक पे, जहाँ पे पंप की मदद से इसमें एयर ऐड किया जाता है जो कि हमारा ओडर को हटाता है, जो कि स्मेल देते हैं वो सब्सटेंस को हटाता है। उसके बाद ये जाता है ओजोन। उसके बाद जाता है ये डिसइंफेक्शन टैंक में, जहाँ पे बीच ही में जब जाने के दौरान ओजोन, फ्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है जो कि इसे बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। उसके बाद पंप से ये स्टोरेज टैंक पे पहुंचा दिया जाता है और अंडरग्राउंड सिस्टम से हमारे घर तक पहुंचता है। बहुत अच्छी प्रयास आपकी। थैंक यू सर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखने चाहिए कभी भी पानी को यूज़ करते समय, कि हमें हमेशा गुनगुना पानी यूज़ करना चाहिए। BIS मार्क वाले हमें पानी हमेशा यूज़ करना चाहिए और हमेशा 1 यूज़ बोतल को हमें क्रश कर देना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। क्या बनाए हैं? आपको प्रणाम। विद्यालय प्रांगण में बच्चों ने तरह तरह के कला को अपने हिसाब से सजाने का काम किया है। आप अपने मुख से क्या बच्चों को? ये अपने मुख से कभी, ये विद्यालय ऐसा है कि इस विद्यालय के कण कण में कला वास करती है और ये कला वास करने का कारण है कि सरस्वती का ये मंदिर है। सरस्वती के यहाँ आराधक बैठे हैं और ये बच्चे सब एक से एक निपुण है अपने अपने काम में। जो भी किया है, अभी मैं आधा का अवलोकन किया है, आधी बचा हुआ है, उनका भी करके बताऊंगा। जो भी अवलोकन किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद है सबको, साधुवाद है। आपको भी साधुवाद है और व्यवस्था को भी साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Saurya Kumar from class 5C. This is the decorating light. At the speed of 460 per meter second. My name is Priyansi Kumari. क्या क्राफ्ट किया आप? डे नाइट मॉडल। क्या होता है? इसमें होता है ना कि जैसे पृथ्वी 365 दिन में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है और इसके नचने के घूमने के कारण दिन और रात होता है और ये 24 घंटे में एक बार अपनी जगह पे घूमती है। जहाँ सनकाड़िया जाता है ना उस साइड दिन होता है और जिधर नहीं आता उस साइड रात होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Good afternoon. My name is Anushka Priya. I am from class 7th B. The name of my project is hydroelectricity. We know electricity is produced, but how electricity is produced? Let's discuss about this project. Suppose that it is waterfall. Water go on turbine and it is rotated. Electricity is produced. Thank you for coming. बाबू आपका? सारिका द्विवेदी। क्या क्राफ्ट किया आप? सर ये हैंडेड क्राफ्ट बनाया, इसे घरों में सजाने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पाइप कनेक्टेड है मोटर पंप से और मोटर पंप सप्लाई करता है वाटर पोर्ट में और ये पोर्ट में से पानी सीढ़ियों से नीचे गिरेगा टब में और ये कंटिन्यू रिटर्न होगा। आपको पसंद आए ये? प्लीज रिमार्क साहब। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अरबराज। क्या बनाया? जेसीबी? जेसीबी चलता है ये? दिखाइए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम बताइए। माय नेम इज सौर्या कुमार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं MPS स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रतन कुमार। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा कि बच्चों को इन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ाने की बात करेंगे, किस तरह बच्चों का हौसला बढ़े। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आप अपने मुख्य बिंदुओं से कुछ बताएं बच्चों को। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत वाकई नहीं है, बस उन्हें दिशा देना होता है। उनमें गति और ऊर्जा खुद ही विद्यमान है। अगर बस आप उन्हें रास्ता दिखाएंगे, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि बच्चों ने ये सब कुछ बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कुलिनरी आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है या ऐसा कुछ।
बस उनके अंदर जज्बा था कि हम लोग कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की हो जाएगा, और हम लोग उनको विश्वास दिलाए कि हाँ तुम लोग जरूर कर सकते हो और हो जाएगा। थोड़ा सा दिशा निर्देश और बस उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। तो बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि साइंस कहीं भी है तो वो ना पूरी तरह से कोई भी चीज़ में, हर चीज़ में दो रास्ते सामने आते हैं। तो साइंस जैसा कि सब जानते हैं कि वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो उसी तरह आजकल जो है मोबाइल से काफ़ी लोग चिढ़े रहते हैं और बच्चे को मोबाइल से दूर रहने की सलाह देते हैं। सही भी है, काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन वही मोबाइल अगर बच्चे बड़ों के निर्देशन में इस्तेमाल करें तो काफ़ी कुछ उससे सीखा भी जा सकता है, जाना भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर प्रतिभा पहले से बड़ी होती है, सिर्फ उसको सहेजने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको जज्बा देने की जरूरत है। बच्चे ऑलरेडी जज्बावान होते हैं। In which language do you like? In which? हिंदी? जी सर, ये जल का स्रोत है। यहाँ पे जल कैसे आता है आज हम ये आपको बताना चाहेंगे। जल आने के लिए पहले बारिश आती है। यहाँ पे बारिश की लहरें जो होती है बहुत स्पीड होती है, जानते हैं आप लोग, बहुत स्पीड होती है। तो वो तोड़ते तोड़ते अपना जगह तो बना ही लेती है, और एक बड़े से चट्टानों को तोड़ते 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 अपना जगह बनाती है, और एक बड़े से ओशियन में कलेक्ट करती है। सबसे बड़ा ये प्रशांत महासागर है, जहाँ पे पानी को रोका जाता है, जो यही है प्रशांत महासागर। सबसे पूरा दुनिया में सबसे बड़ा वो है सागर है। उसका यूज़ कैसे किया जाता है ये आज हम आपको बताएंगे। उसको यूज़ पहले डैम में ले जाया जाता है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे ये घरों में पहुंचाए जाते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम टीवी, फ्रिज, अगर बहुत सारे यूजेस में हम कर सकते हैं। और प्लस वाटर हमारे डेली यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जीने के लिए वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वाटर इज़ यूज फॉर मैनी थिंग्स लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, मैनी बेसिस। थैंक यू सर, डेट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीहरि कोटा में पाया जाता है ये स्टेशन। इसका वर्क है कि जो सेटेलाइट को पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है?